कुमार तोमर जी, डॉक्टर RS त्यागी जी, श्री विशेष छतवाल जी, श्री SK मित्तल जी, श्री SK सिंह जी, श्री अशोक गोयल जी, श्री शमशेर दत्ता जी। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे मंदिर के आचार्यगण श्री दीनबंधु जी, श्री सुनील दीक्षित जी, श्री चंद्रमणि मिश्रा जी भंडारी, श्री सुदामा दास जी एवं सेवकगण गंगाराम एवं मदन राज उपाध्याय जी का। सज्जनों, विशेष रूप से आज के दिन पर हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे सनातन धर्म मंदिर से जुड़ी महिला संकीर्तन मंडली का। महिला संकीर्तन मंडली के कुछ नाम हम पूर्व के दिनों में नहीं ले पाए, इसके लिए हम वास्तव में क्षमा प्रार्थी हैं। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि वह इसे एक सूक्ष्म त्रुटि समझ। इसलिए काम जीवन में ऐसा करना चाहिए कि जिस काम से दुनिया में नाम हो जाए। मानववाद कहना चाहते हैं कि बनाने वाला भी मैं ही था, जो बन के तैयार हुआ वो भी मैं ही हूँ, और जो बनेगा वो भी मैं ही हूँ। बोले महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए ईंट भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, तब जाकर के मकान बन सकता है। लेकिन भगवान ने जब इस सृष्टि को बनाया तो भगवान के पास कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा। बोला नहीं नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला था और केवल मैं ही मैं था। मैंने संपूर्ण सृष्टि का रचना की है, बनाने वाला भी मैं ही था, जो बन के तैयार हुआ वो भी मैं ही हूँ, और जो अब बनेगा वो भी मैं ही हूँ। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यं यत् सत्परं पश्चादहं यदस्येव यो वसिष्ठस्तसोऽस्म्यहम् ऋतेर्था यत् प्रतीयेतः न प्रतीयेत तात्मनेः तद्विधादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः तथा महन्ति भूतानि भूतेषु वचनेषु नः प्रविष्टान्यं तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासन् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनम् अन्वयव्याप्तिरेकाभ्यां यतः स्यात् सर्वत्र सर्वतः। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, चतुश्लोकी भागवत का सुंदर उपदेश। और इन्हीं 4 श्लोकों से संपूर्ण शास्त्र बनाए गए। इसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। इन्हीं 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, और 4 वेदों के अलग अलग खंड करके उपनिषद बनाए, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, और दक्ष लक्षणों का निरूपण किया है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणनूतनं मनवंतरानुकथा निरोध मुक्तिराश्रितः। इस प्रकार से दक्ष लक्षणों का निरूपण करते हैं। अब विदुर जी महाराज कहते हैं, आइए आप और हम लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में विदुर जी महाराज का चरित्र है। यदा तु राजान ससुतान साधुन पुष्णेन धर्मेण विनिष्टि दृष्टिम भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान साधुन
प्रवेश लाक्षा भवने ददातु। विदुर जी महाराज उद्धव जी से भेंट होती है और विदुर जी को वृतांत बता करके उद्धव जी कहते हैं, महाराज जब भगवान अपनी स्वधाम को जा रहे तो अंत में भगवान ने केवल विदुर को याद किया और किसी को याद नहीं किया। भगवान ने जब जा रहे थे तो उद्धव को कहा, उद्धव ये मेरा चतुश्लोकी ज्ञान का उपदेश आप विदुर को भी जरूर सुना देना, क्योंकि विदुर भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। और भगवान ने अंत में विदुर को याद किया है। जैसे उद्धव ने इतना कहा कि भगवान आपको जाते समय याद कर रहे थे तो विदुर के आंखों से अश्रु बहने लग गए। विदुर जी महाराज कहने लगे, प्रभु आज मैं आपसे वंचित रह गया हूं। इस प्रकार से जब कहते हैं, आहा भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान के लिए दो निमंत्रण आए, एक विदुर का आया और एक दुर्योधन का आया। लेकिन दुर्योधन के घर में 56 भोग भगवान के लिए बने थे। ध्यान देना, भगवान हमारे अन्न धन के भूखे नहीं हैं। भगवान को तो केवल भाव चाहिए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान के लिए दो न्योते आए, एक विदुर का और एक दुर्योधन का। दुर्योधन के लिए भगवान के लिए दुर्योधन के घर में 56 भोग बने थे। दुर्योधन ने कहा, प्रभु चलो आपके लिए 56 भोग बने हैं। आहा देखो कैसा भाव है मेरे गोविंद का, कैसा भाव है मेरे प्रभु का। तब कहते हैं भगवान पाते नहीं है। जूठे बेर भिलनी के खाए, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगा। भगवान कहते हैं, हे दुर्योधन भोजन दो प्रकार से किया जाता है। ध्यान देना, कौन कह रही है? साक्षात भगवान कह रहे हैं। दुर्योधन देखो, भोजन दो प्रकार से किया जाता है। या तो भोजन करने वाले को ज्यादा भूख हो, तब वो देखेगा नहीं कि क्या भाव है, कैसा भोजन है, वो पालेगा, पेट भर लेगा। और या तो देने वाले के अंदर इतना भाव हो कि उसे मजबूरी से खाना पड़े। इसलिए ना तो मुझे इतनी भूख है और ना ही तेरे अंदर इतना भाव है, इसलिए मुझे विदुर का न्योता आया है, मैं विदुर के घर जा रहा हूं। दुर्योधन हंसने लगे, प्रभु जिस विदुर के घर में अपने लिए भी खाने के लिए नहीं है, क्या वो कोई आपकी सेवा कर पाएगा? बोला कोई बात नहीं है, जो बना होगा उसी में संतुष्ट है। आज विदुर रानी पागल हो रखी है। विदुर जी जाते हैं कि प्रभु आ रहे हैं थोड़ी देर में। भगवान को आने में देरी हो गई। विदुर रानी स्नान कर रही थी। स्नान करने के पश्चात जैसे ही भगवान ने बाहर से आवाज लगाई, विदुर रानी खुशी के मारे इतनी प्रसन्न हो गई है, खुशी के मारे आज आग बबूली हो गई कि आज भगवान नारायण मेरे घर पे आए हैं। रो रही है, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। अब प्रेम के मारे इतनी पागल हो गई कि जो खटिया भगवान के नीचे बिछानी थी, वो खटिया अपने ऊपर स्वयं बैठ गई और भगवान को जमीन में बिठा दिया। भगवान को केला खिलाने लग गई। अब प्रेम में इतनी पागल हो रखी है, इतनी पागल हो रखी है, छिल छिल के केले निकालती है और उसके अंदर के केला फेंक देती है और छिलका भगवान को खिला रही है। और भगवान उस छिलके को पा रहे हैं। आहा कैसा अद्भुत प्रेम है भगवान का। भगवान छिलका पा रहे हैं और छिलका पाने के बाद भगवान कहते, आहा विदुर रानी बड़ा आनंद आ रहा है। लगता है कि दुनिया का आज जीवन में मैंने ऐसा आनंद मुझे पाने में कभी नहीं आया है। ऐसा अद्भुत प्रेम भगवान का।
भगवान बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, तब तक विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी कहते हैं प्रभु कैसा भोजन बनाया है। बोले विदुर जी आज तक जिंदगी में ऐसा भोजन कभी किया ही नहीं है, ऐसा प्रेम का भोजन मैंने आज तक, ऐसा स्वाद मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। विदुरानी रो रही है, भगवान भी रो रहे हैं। विदुर जी कहते हैं प्रभु आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कम से कम एक बार में ये भोजन तो चख लूं। लेकिन जैसे भगवान ने भोजन, विदुर जी ने भोजन चखा तो देखा तो उस साग में जो है नमक ही नहीं डाल रखा है। अरे भगवान पा रहे हैं। विदुर जी कहते प्रभु ये तो आपके प्रेम में ये विदुरानी पागल हो गई है, लेकिन आप तो इससे भी बढ़कर के पागल हो गए। रो रो करके आंखों से अश्रु निकलने लगे और भगवान के चरणों में दोनों पति पत्नी नतमस्तक हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा अद्भुत प्रेम है भगवान का। अगर आप एक बार सच में हृदय से लगा करके भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान आपको हृदय से लगाएंगे। बस एक बार एक कह देना, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान हमको हृदय से लगा लेंगे। ऐसा अद्भुत भगवान का प्रेम। उद्धव जी महाराज जब विदुर जी ने कहा कि अंत में भगवान, आज जब भगवान स्वधाम को जा रहे थे तो अंत में भी आज वही केले का छिलका याद आ रहा है। भक्तों के 56 भोग याद नहीं आए, न जाने भगवान के लिए कहां कहां 56 भोग बने होंगे, लेकिन आज वो 56 भोग की याद नहीं आई। अंत में विदुरानी के केलों के छिलकों की याद भगवान को आई। और जब उद्धव को अपनी चरण पादुका दे रहे थे, उद्धव इस चरण पादुका ले जा करके बद्रीनाथ में स्थापित कर देना और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश विदुर को सुना करके कहा कि ये उद्धव को जरूर सुना देना। अंत में उद्धव को याद किया है। उद्धव कहते हैं प्रभु आप यहाँ से जाकर के मैत्रेय मुनि के पास जाओ, वो आपको सारा वृतांत सुनाएंगे। और विदुर जी महाराज हरिद्वार धाम में आकर के मैत्रेय मुनि महाराज से मुलाकात होती है और मैत्रेय मुनि से जो है विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं। आज विदुर जी महाराज मैत्रेय से भी यही प्रश्न करते हैं, प्रभु भगवान ने संसार की सृष्टि कैसे की है? इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। जब पांडवों ने भगवान कौरवों और पांडवों का जब युद्ध, भगवान शांति दूत बनकर के जाते हैं, युद्ध निश्चित हो गया है। आज कसाईयों का अन्न खा करके पांडवों की बुद्धि हर गई और दुर्योधन के साथ जो है द्वैत क्रीड़ा करने लगे। अंत में पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर ने सब चीज लुटा दिया है, अपना पूरा वैभव लुटा दिया है। अंत में दुर्योधन कहता है, धर्मराज युधिष्ठिर करते महाराज अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचाया। पापी शकुनी ने ऐसे पासे खेले, ऐसे पासे पलटे कि आज पांडव सब कुछ अपना हार गए हैं। अंत में दुर्योधन कहता है धर्मराज युधिष्ठिर एक बार तुम अपनी पत्नी को दांव पे लगा दो, अगर तुम जीत जाओगे तो हम तुम्हारा सारा वैभव वापस कर देंगे। आज बुद्धि खराब हो गई, पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। जब पत्नी को भी हरा दिया तो दुशासन को दुर्योधन ने आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ और ला करके सभा के बीच में नग्न करके मेरी जंगा के ऊपर बिठा दो। जैसे ही इतना कहा तो भीम ने प्रतिज्ञा ले ली, अरे पापी दुर्योधन, जिस द्रौपदी को तू अपनी जंगा पर बिठाना चाहता है उस जंगा को मैं तेरी तोड़ के विदीर्ण कर डालूंगा। दुशासन जाता है, द्रौपदी मैया कक्ष के भवन के अंदर बैठी हुई है। द्रौपदी मैया रजस्वला धर्म में है। द्रौपदी मैया प्रार्थना करती है, प्रभु महाराज मुझे 5 दिन की मोहलत दे दे, मैं 5 दिन शुद्ध होने के बाद स्वयं आपके पास आ जाऊंगी। मानो द्रौपदी मैया ये कहना चाहती है कि स्त्री को रजस्वला धर्म का पालन 5 दिन तक न मंदिर में जाना चाहिए, ना गौशाला में जाना चाहिए, ना
रसोई घर में जाना चाहिए, 5 दिन तक उस नियम का पालन करे, और जो स्त्री इसका पालन नहीं करती उस पर ब्रह्म हत्या जैसा पाप लग जाता है। द्रौपदी मैया कह रही है मैं शुद्ध होकर के आ जाऊंगी, मैं इस समय इस अवस्था में कैसी अपने पांडवों के सभा के बीच में आऊं, मेरे तो बड़े बड़े पूर्वज वहां बैठे हुए, लेकिन उस पापी ने नहीं माना, केस पकड़ करके जो है सभा के बीच में ला दिया है। सभा के बीच में ला करके दुर्योधन कहता है दुशासन द्रौपदी को नग्न करो। दुशासन जो है साड़ी खींचने लग गया। जैसी साड़ी खींचने लग गया, द्रौपदी मैया सबको पुकारती है, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। सभा बीच साड़ी खींची जा रही पितामह को है। कहती पितामह आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, बचाओ मेरी लाज को और इस पापी की भुजाओं को तोड़ दो। पितामह भीष्म को कहती है हे पितामह आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, गंगा पुत्र हैं, क्या आपसे ये लाज देखी जा रही है? पूरी सभा के बीच में पांडवों की कुल वधु की लाज लूटी जा रही है और आप सबके सब सर झुका करके बैठे हुए हैं। अर्जुन को कहती है अर्जुन उठाओ अपनी धनुष, तुम्हारी धनुष की प्रत्यंचा से तो संपूर्ण संसार हिल जाता है और इन पापियों का अंत कर दो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भीम को कहा रे भीम तुम्हारी गदा से तो संपूर्ण संसार हिलता है, उठाओ अपनी गदा और इस दुशासन के टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन आज कोई साथ देने वाला नहीं है। सारे पांडव लोग सर झुका करके बैठे हैं। जिसके 5-5 पति हैं आज वो पति उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये संसार केवल स्वार्थ का है। मानो द्रौपदी मैया कहना चाहती है संपूर्ण संसार स्वार्थ का है। स्वार्थ का संसार है लोगों, स्वार्थ के सब अपने, विपत्ति पड़ी जब तेरे आगे कोई न नेर आवे। एक तरफ से सबको पुकार रही है लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। आज भगवान को पुकारने लग गई। सुनी मेरे मोहन ने द्रौपदी पुकार, सुनी मेरे मोहन ने द्रौपदी पुकार, उन्हें याद आई अपने वतन की, उन्हें याद आई अपने वतन। आज द्रौपदी मैया भगवान को पुकारने लग गई। द्रौपदी मैया समझ गई अब मेरी कोई सहायता करने वाले नहीं है। जैसी द्रौपदी मैया ने भगवान को पुकारा है, आहा भगवान द्वारिका में बैठे हुए हैं। देखो भक्त और भगवान के बीच का संबंध। ये आवाज थोड़ा ठीक कर दो, आवाज गुजर रही। भक्त और भगवान के बीच का संबंध देखो कैसा संबंध है। आज भगवान जैसी द्रौपदी मैया भगवान को पुकारती है तो भगवान द्वारिका में बैठे हुए हैं। और भगवान जैसी द्वारिका में बैठे हैं, रुक्मणी भैया भगवान को भोजन पवा रही है। अभी भोजन की थाल सामने लगाई है और रुक्मणी मैया जैसी भोजन लगाया, भगवान ने एक ग्रास उठाया, जैसी मुंह के सामने भोजन का ग्रास निकाला वैसी द्रौपदी की पुकार कानों में सुनाई दी। आह कैसे भक्त वत्सल भगवान है। जैसी भगवान खाना चाहते थे, द्रौपदी की आवाज कानों में सुनाई दी, भगवान ने वो भोजन का ग्रास नीचे छोड़ दिया है। रुक्मणी मैया देख रहे प्रभु क्या हो गया है, सामने से ग्रास आपने नीचे रख दिया है, क्या भोजन ठीक नहीं बना है? बोला देवी मुझे मेरा भक्त पुकार रहा है, मैं भोजन कैसे पा सकता हूँ?
आज भगवान को अपने वतन की याद आ गई। जब शिशुपाल का वध भगवान ने किया था, भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब शिशुपाल मेरे को 100 गालियां दे देगा, उसके बाद अगर एक भी गाली देगा तो मैं शिशुपाल का वध कर दूंगा। एक एक कर से भगवान गिनते गए, शिशुपाल की गालियां पूरी हो गई, 101 हो गई। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस समय भगवान की अंगुली कट गई थी, सुदर्शन चक्र से भगवान की अंगुली कट गई। भगवान की 16,108 रानियां हैं। भगवान रुक्मणी को कहते हैं, देखो देखो रुक्मणी, मेरे अंगुली से रक्त बह रहा है, एक साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके मेरी अंगुली बांध दे। रुक्मणी कहती है, प्रभु आज मैंने बड़ी कीमती साड़ी पहनी है, मेरी 5,000 10,000 की साड़ी है। कपड़ा ढूंढने के लिए अंदर चली गई, मित्रविंदा को कहा, मित्रविंदा देखो मेरी अंगुली से रक्त बह रहा है। 16,108 रानियों को भगवान ने कहा, लेकिन कोई भगवान की अंगुली बांधने के लिए तैयार नहीं है। सबके सब अंदर कपड़ा ढूंढने के लिए चली गई, लेकिन उसी समय वहां पर जो है द्रौपदी आ जाती है। द्रौपदी ने देखा भगवान के अंगुली से रक्त बह रहा है, पूरा भगवान का हाथ लाल हो रखा है। उसी समय द्रौपदी मैया ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और भगवान की अंगुली बांध दी। भगवान की आंखों से अश्रु निकल गए। अरे द्रौपदी, मेरे एक छोटे द्रौपदी मैया कहती, प्रभु ये तो एक साड़ी का टुकड़ा है, लेकिन आपके लिए अगर इन नसों को भी चीर के देने पड़े तो उसमें भी देरी नहीं लगाएंगे। आज भगवान ने वो साड़ी का टुकड़ा बचा करके रखा है। ध्यान देना, आप भगवान को जो भी चढ़ाओगे, जो भी दोगे, भगवान आप संभाल के रख। दाने को एक के जगह हजारों दाने, हजारों संपत्ति आपको दे देंगे। आज भगवान ने वो साड़ी का टुकड़ा संभाल करके रखा। द्रौपदी ये टुकड़ा कभी तेरे काम आएगा। आज द्रौपदी की लाज लुटी जा रही है। भगवान को अपने वतन की याद आई और वही साड़ी का टुकड़ा निकाल करके उस दिन भी द्रौपदी ने वही साड़ी पहनी थी। अरे बड़ी बड़ी महंगी साड़ी पहने से विचार नहीं बदलते हैं, मन का भाव अच्छा होना चाहिए। आपने 16 श्रृंगार कर दिया, अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियां पहन दी, उससे विचार नहीं बदलते हैं। ये सुंदरता तो कुछ दिन की है। सुंदर हमारे विचार होने चाहिए, सुंदर हमारे कर्म होने चाहिए, सुंदर हमारी सोच होनी चाहिए, सुंदर हमारा राह होनी चाहिए, सुंदर हमारा रास्ता होना चाहिए, तो जीवन में हमारा हर मार्ग स्वतंत्र होते जाता है। आज द्रौपदी मैया ने वही साड़ी पहनी थी। भगवान ने अपने साड़ी का टुकड़ा निकाल करके जो द्रौपदी के ने बांधा था, आज उसी साड़ी से, उसी टुकड़े से भगवान समझ गए कि अगर मैं दूसरे रंग की साड़ी लगाऊंगा तो पता लग जाएगा। उसी टुकड़े से साड़ी जोड़ दी। दुशासन खींचते खींचते हार गया और हर पल्लू में लिख करके कृष्ण लिख करके आ रहा, कृष्ण लिख करके आ रहा। आहा, द्रौपदी मैया समझ गई, प्रभु आपने आज मेरी लाज बचा दी है और भगवान का धन्यवाद किया है। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, द्रौपदी मैया की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। और द्रौपदी पूर्णमासी के दिन एक दिन सरोवर में गंगा जी में स्नान करने के लिए गई थी। द्रौपदी मैया की आदत है, वो जब भी चलती है, बैठती है, उठती है, हर समय भगवान का चिंतन करती है। एक भी पल अपना व्यर्थ नहीं जाने देती है। आज हजारों सखियों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रही है। स्नान करते करते करने के लिए जैसी जा रही है तो मन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, मन में भगवान का उच्चारण करते करते जा रही है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जा रही है। जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या पहचानेगा। उनसे पहले दुर्वासा ऋषि जी स्नान करने के लिए गए थे। दुर्वासा ऋषि ने जैसी गोता लगाया तो दुर्वासा ऋषि की लंगोटी टूट गई। ध्यान देना, जा रखे थे हजारों सखियां, लेकिन आशीर्वाद किसको मिला ये ध्यान देना। दुर्वासा ऋषि की लंगोटी टूट गई और जल में बैठे हुए हैं।
दुर्वासा ऋषि को और लज्जा नहीं है, केवल संसार की लज्जा है। जल में बैठे हुए थे, द्रौपदी मैया चल भी रही है, आंखें बंद कर रखी है, लेकिन जो अन्य सखियां साथ में गई थी उन्होंने उस ऋषि को देखा, सबके सब हंसने लग गए, मजाक बनाने लग गए। अरे देखो देखो सखी, ये कौन है वो ऋषि पार जल में बैठा हुआ है। एक सखी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी देखो देखो ये कौन है। जैसी द्रौपदी को हिलाया, द्रौपदी की समाधि टूटी। देखा किसी ने पहचान नहीं पाया कौन है, लेकिन द्रौपदी ने पहचान लिया है। द्रौपदी ने कहा, अरे सखी ये तो दुर्वासा ऋषि हैं, ये तुमने ठीक नहीं किया, ऐसे बड़े तपस्वी महात्मा का आपने अपमान कर दिया है, आप मजाक बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। किसी को ये पता नहीं है कि दुर्वासा ऋषि जल में क्यों बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी मैया समझ गई दुर्वासा ऋषि पे क्या विपत्ति आई है। द्रौपदी मैया ने उस दिन साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और पत्थर में बांध करके दुर्वासा ऋषि के पास फेंक दिया और सखियों को कहा, सब लोग इधर को मुंह कर लो। दुर्वासा ऋषि ने लंगोटी बनाई और लंगोट बना करके बाहर आए और दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया, हे द्रौपदी आज तूने मेरी लाज बचाई है, ये एक गज का टुकड़ा तेरे हजारों काम आएगा। आशीर्वाद दे दिया है, धन्य है, धन्य है। हजारों सखियां गई है, लेकिन आशीर्वाद केवल द्रौपदी को मिला है। आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो सद आचरणवान होगा। हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे सत्य सनातन धर्म में स्त्री को प्रधान बताया गया है। यत्र नार्यंत पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का आदर होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता लोग वास करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज कि बहन बेटियां जब मार्केट में घूमती है, आधा आधा कपड़ा आधा वदन नग्न होकर के जब बाजार में घूमती है तो बड़ी लज्जा आती है। ये संस्कार घर के होने चाहिए। ये हमारे सत्य सनातन धर्म में नारी को प्रधान बताया गया है, नारी को हीरा बताया गया है। अगर हमारी जगत की नारी ऐसा नग्न होकर के बाहर घूमती है तो ये अच्छा नहीं लगता है। अरे आप जैसी माँ की कोख से राम ने पैदा होना है, आप जैसी माँ की कोख से कृष्ण ने पैदा होना है। और वो कृष्ण तब आएंगे जब हमारी देश की नारी सुरक्षित रहेगी, जब हमारे देश की माँ सुरक्षित रहेगी, जब हमारे देश की माँ का सम्मान होगा, तब जाकर के इस दुनिया में भगवान आएंगे। और जब जब माँ के ऊपर कष्ट आया है, तब तब भगवान ने अवतार धारण किया है। इसलिए माँ का अपना चरित्र कभी नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया। आज हमको अपने घरों के संस्कार ऐसे बनाने चाहिए। द्रौपदी मैया भी किसी की बेटी है, लेकिन ये माँ बापों के संस्कार होते हैं। आज द्रौपदी मैया को आशीर्वाद मिला है और उस आशीर्वाद के कारण आज वही द्रौपदी मैया की लाज बच गई है। इस प्रकार से आज का समय भी हो गया है और शेष चर्चा आप हम लोगों के मध्य में कल होगी। और कल विशेष सूचना, कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, जन्मोत्सव आप सब लोगों के मध्य में मनाया जाएगा। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का सभी लोग आनंद लेंगे। तो आइए, जो भी लोग भगवान के लिए कल जो भी लाना चाहेंगे, माखन मिश्री मिठाई खिलौना जो भी लाना चाहेंगे आप लोग ला सकते हैं। और कल बड़े धूमधाम से हम सब लोगों के बीच में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और सब लोग कल पीताम्बर पहन के आएंगे, पीले पीले कपड़े। जजमान लोग सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे, क्योंकि हमारे गोविंद भी पीताम्बर धारण करते हैं। तो आप सब लोग भी जिस प्रकार से घर में हमारा बेटा या बेटी का जन्मदिन होता है, हम बड़े खुशी से उस जन्मदिन को मनाते हैं। तो कल हमारे जगत पिता का जन्मदिन होगा। तो सभी लोग, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, जजमान परिवार की तरफ से और व्यासपीठ की तरफ से, समस्त ब्राह्मणों की तरफ से आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन का निमंत्रण है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और भगवान बाल मुकुंद के जन्मोत्सव का
आनंद लें। प्रयास हम करेंगे कि झांकी अगर हो पाएगी तो झांकी भी निकलेगी कल यहाँ पर, ठीक है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इस पुण्यमयी कथा का लाभ उठाएं। और आप जिस मंदिर में बैठे हुए हैं यहाँ कथा का 1000 गुना फल है। तीर्थ में और मंदिरों में 1000 गुना फल कथा का होता है। और व्यासपीठ से पुनः एक बार समस्त जजमान परिवार को बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। और हमारे बीच में जो हमारे मार्गदर्शक हैं आचार्य ज्योतिष आचार्य श्री सुवित भौगुणा जी, हम तो नाम लेने में भी बड़ा अटपटा लगता है। महाराज जी का ऐसा ही सद्मार्ग सबको मिलता रहे और इनकी प्रेरणा से आप हम सब लोगों को ये सद्मार्ग मिल रहा है। और हमेशा हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमेशा हम सब लोगों को ऐसा ही सद्मार्ग बताते रहेंगे। तो आइए आज की वाणी को विराम की ओर शेष चर्चा कल आप सब लोगों के मध्य में होगी। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, भगवान नारायण की उत्कृष्ट प्रेरणा के फलस्वरूप यहाँ पर भट्ट परिवार के द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में आप सुन रहे हैं भागवताचार्य पूज्य अजय कृष्ण शास्त्री जी महाराज को। स्नेही स्वजन, यह कथा जिस प्रकार से धीरे धीरे अपने परम तत्व की ओर जा रही है, आपसे विशेष अनुरोध है कि इसी प्रकार से इस कथा से जुड़कर आप भी इस श्रीमद् भागवत कथा के पुण्य का लाभ उठाएं। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग यहाँ पर आकर भागवताचार्य जी के श्रीमुख से भगवान कृष्ण की उत्कृष्ट लीलाओं का वर्णन सुने। आप विचार करिए, आप सोचिए, यह कथा किसकी की जा रही है, यह कथा किसने लिखी है, यह कथा किसके द्वारा की जा रही है और इस कथा को कौन सुन रहा है। अगर आप आंखें बंद करके भगवान नारायण के चरणों में ध्यान लगाकर सुनेंगे, सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि कथा भगवान की जा रही है। कथा भगवान ने स्वयं लिखी है व्यास जी के रूप में, और कथा स्वयं भगवान सुन रहे हैं आपके रूप में, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान के आज तक यहाँ पर इस तृतीय दिवस की कथा में आप तीसरे स्कंद तक पहुँचे हैं। आप सभी जानते हैं कि यह श्रीमद् भागवत कथा 12 स्कंदों में है। इन 12 स्कंदों में जो पहला स्कंद है, उस पहले स्कंद में इस श्रीमद् भागवत कथा के 19 अध्याय हैं। उन 19 अध्यायों में आपने यहाँ पर सुखदेव जी, कुंती, गांधारी, पांडव, हस्तिनापुर, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सुखदेव, राजा परीक्षित, इन सब चीज़ों को सुना। उसके बाद आपने प्रवेश किया इस श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्कंद में, जिस स्कंद में 10 अध्याय हैं। उन 10 अध्यायों में महाराज श्री ने आपको बताया, और आपने स्वयं भी कई बार सुना होगा, कि भगवान श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप का वर्णन है जो कि आप व्यासपीठ की बाईं ओर देख रहे हैं। यह विराट स्वरूप अनंत है। ये कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाकर ख़त्म होगा, यह कोई नहीं जानता। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि कहीं ना कहीं इस विराट स्वरूप की इस पिक्चर में आपका भी नंबर है। आप भी उसी भगवान श्री कृष्ण का, उसी भगवान नारायण का अंश हैं। आप अंश हैं, हम अंश हैं। इस चराचर जगत में जो भी चीज़ है वो हर रूप से भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। दूसरी बात पर आए, जो आपने द्वितीय स्कंद में देखा, चतुश्लोकी भागवत। आखिर क्या है यह चतुश्लोकी भागवत? इस व्यासपीठ के दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो यह है चतुश्लोकी भागवत। अगर संपूर्ण भागवत कथा का पाठ ना भी कर पाएं और सिर्फ इन 4 श्लोकों का
आप नित्य पाठ करते हैं या आपके परिवार में पाठ होता है तो आपको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों में किस प्रकार से भगवान के विराट स्वरूप, गीता के ज्ञान एवं इस चतुश्लोकी भागवत के बारे में बताया गया है। सज्जनों, भक्तजनों, या ये कहूँ कि हे नारायण, क्योंकि आप सब नारायण के रूप हैं, तो इसके बाद जब आप तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं तो तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं और इन 33 अध्यायों में आप खुद सोचिए कि आने वाला दिन कितना रोचक होने वाला है। कितनी कथाएं, भगवान कृष्ण की कितनी लीलाएं और भगवान से जुड़ी हुई कितनी बातों की जानकारी यहाँ पर हम सबको मिलेगी। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि स्वयं भी आएं, और जो हम हमेशा कहते हैं कि यह भागवत किसी अवस्था से जुड़ी हुई नहीं है, किसी उम्र से जुड़ी हुई नहीं है। 1 साल से लेके, या ये कहेंगे कि माँ के गर्भ में पलने वाले बालक से लेके और कलयुग में जो आयु है 120 वर्ष तक, किसी भी आयु में आके आप इसका श्रवण कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फल मिलेगा जब बचपन से, छोटे से ही हम इस कथा को सुनना शुरू करेंगे या अपने आने वाली आगे पीढ़ी को सुनाना शुरू करेंगे, क्योंकि यह भागवत समस्त शास्त्रों से मिलकर बनी है और कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है वर्तमान जगत में जो शास्त्र इस भागवत के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे भगवान नारायण को और उसके बाद भट्ट परिवार को कि जिनके अंदर, जिनके मन मस्तिष्क में भगवान नारायण ने जागृत रूप में प्रवेश किया। हम जागृत शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं या प्रयोग क्यों कर रहे हैं, जरा सोचिए। क्योंकि नारायण तो हर जगह है, हर इंसान में नारायण है। वो सही कार्य कर रहा है, चाहे गलत कार्य कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, नारायण तो है ही। क्योंकि नारायण ने स्वयं कहा है, द्वितीय अध्याय में महाराज श्री ने आपको यही बताया कि कृष्ण अर्पण मस्तु की भावना है। सब कुछ हमने कृष्ण को अर्पण कर दिया है, अपने जन्म से लेकर और आज के दिन तक। लेकिन फिर भी जागृत शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि किसी के अंदर नारायण का जागरण हो जाता है और किसी के अंदर वो स्वयं भगवान की उन क्षमताओं को नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं से कुछ गलत कार्यों में लिप्त होते हैं। जैसे कि महाराज श्री ने आपको बताया, आपने देखा होगा कि उन्होंने वर्तमान में संस्कारों पर बहुत बड़ी चिंता जताई। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग या हम लोग संस्कारी नहीं हैं, संस्कारी हैं, लेकिन धीरे 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 वह संस्कार कहीं ना कहीं आगे की पीढ़ी तक हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जब हम स्वयं भागवत का पूजन घर में नहीं कर रहे हैं, अपने ग्रंथों का पूजन घर में नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे आने वाली दूसरी या तीसरी पीढ़ी सनातन धर्म की इन महान परंपराओं को आगे बढ़ा पाएगी। तो सज्जनों, नारायण स्वरूप समस्त भक्तजनों, आपसे यह विशेष आग्रह रहेगा कि हमेशा इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने शास्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए अपनी अगली पीढ़ी को इनका ज्ञान जरूर कराएं। आप किसी भी माध्यम से कराएं, आप सनातन धर्म मंदिर में होने वाली कथा के माध्यम से कराएं, आप हमारे माध्यम से कराएं, आप स्वयं के माध्यम से करें, आप किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से करें, किसी धार्मिक चैनल के माध्यम से करें, आजकल यूट्यूब के माध्यम से करें, चाहे आप गूगल के माध्यम से करें, लेकिन इससे आने वाली संततियों को जरूर जोड़ें। इस महान पुण्य कार्य को यहाँ पर आयोजित करवाने वाले और यहाँ पर समय समय पर हमारा सहयोग देने वाले लोगों में कई बार मंच से क्या होता है कि कई लोगों का हम धन्यवाद अदा नहीं कर पाते हैं। तो आप उसे ये सोचिए कि एक नारायण के अंश के द्वारा दूसरे नारायण के अंश के लिए एक छोटी सी भूल हो गई और उस भूल को वहीं पर माफ़ कर दीजिए। मैं सबसे पहले भट्ट परिवार, जिनका कि मूल निवास पुजार गांव, पट्टी, चंद्रबदनी, टेहरी गढ़वाल में है, उनकी तरफ से आप सभी लोगों को बार बार यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ एवं उन्हें यहाँ पर इस महान यज्ञ को
आयोजन करने की प्रेरणा देने वाले श्री कृष्ण के साथ भगवान नारायण के साथ नमन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर व्यासपीठ पर विराजमान भागवत मर्मज्ञ आचार्य अजय कृष्ण शास्त्री जी एवं समस्त आचार्यगण विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जिनकी मेहनत और जिनकी इस सुंदर प्रस्तुति एवं जिनके इस कार्य के बिना इस भागवत कथा को यहाँ पर संपन्न कर पाना संभव नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष रूप से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे सनातन धर्म मंदिर के समस्त आचार्य गणों का, क्योंकि उनका हमें बार बार यहाँ पर हर रूप में सहयोग मिलता रहता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का सहयोग क्यों न हो। साथ ही साथ धन्यवाद करेंगे सनातन धर्म मंदिर समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों का या कहेंगे समस्त नारायण स्वरूप सदस्यों का, जिन्होंने हमें यहाँ पर यह मंच, यह क्षेत्र उपलब्ध कराया। और विशेष रूप से हम आभारी हैं समस्त सनातन धर्म मंदिर से जुड़ी हुई महिला संकीर्तन मंडली का, जिन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से हमारी कथा को अनवरत चलने में हमें विशेष सहयोग प्रदान किया है। तो भक्तजनों, एक बार फिर से हम सब लोग भगवान नारायण के हो जाएं। कृष्ण अर्पणमस्तु की भावना हम सब के मन एवं मस्तिष्क में हो और इसके बाद के अगले स्कंदों के अध्यायों का विशेष पूर्वक और विशिष्ट रूप से श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर हमेशा 3 बजे से लेके और 6 बजे के मध्य में उपस्थित रहें और रहेंगे, ऐसी आप सब लोगों से हमारी कामना है। पुनः हम एक बार प्रणाम करते हैं त्रेता युग के आराध्य भगवान श्री राम को, द्वापर युग के आराध्य भगवान श्री कृष्ण को एवं इस कलिकाल के आराध्य भगवान हनुमान को। आचार्यगण, आप आरती की तैयारियां करें और विधिवत आरती को संपन्न करवाने में आगे बढ़े। ओम हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सकलभोजनार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो भजायत श्रोत्रं वायुश्च प्राणश्च अग्निर्जायत इदगङ्गवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने नभयसने अग्ने प्रजम्बलां करुतन्नं वयोरेद अस्मासुदत्ता जले ज्वाला तये ज्वाला ज्वालाकाशमण्डले त्रिलोकिनी ज्वालिनी ज्वाला आरती ज्वाला नमोस्तुते। आरती उतारूं शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो। शिवा में तेरे साथ रहूं, पूजा मेरी स्वीकार करो। शिवा में तेरे साथ रहूं, पूजा मेरी स्वीकार करो। ना फूलपति है पास मेरे, नई दीपक बाती हाथ मेरे। ना फूलपति है पास मेरे, नई दीपक बाती हाथ मेरे। दोनों
सुख संपत्ति देते हैं बाबा, कष्टों को मिटाते हैं बाबा। सुख संपत्ति दे